बहुत परेशान है। मरियम नवाज से दरखास्त करते हैं। ना जान निकलती ना जान पैंदी है। बस मैं यही कहती हूँ कि जितनी जल्दी होवे हमारी बच्ची हमारे आंखों के सामने आ जाए। जिस घर में वो बच्ची काम करती है वहाँ से वो कॉल करती, बाबा खुदा का वास्ता है अपनी इस लाडो रानी को यहाँ से ले जाएं, ये लोग तो मुझे खाना भी नहीं देते। रोंदी सी मैं क्या मैं लैन आ रहा। मेरी बहन ने कहा नहीं जी वो दिल लाई खड़ी तू रहन देवी। हट के फिर मैं 15 दिन बाद कल कितने मैं कहनी मैं बच्ची ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਆਪਣੀ। रो के की दसती सी? वो कहते नहीं मेरे पुप्पो मैनू मार दे जी, मैं तंग कर दिया जी। थाने बिठा के घर भेज दें, शाम को चलो जाओ सुबह आ जाना। बच्ची का बाप है, मैं मर जावा। उन्हें कहा जी मरना तो मर जाओ, असि खुद जिम्मेदार नहीं है। कहते बाहर बैठ जाओ, बाहर बैठते हैं तो बाहर वो आता है दूसरा चौकीदार, वो हमें उठा देता है। आप ही एक बच्चियों की माँ हमारी फरियाद सुने थे, हमारी बच्ची की कुछ हमारी मदद करे। तो बहुत तकलीफ हो रही है हमारी बच्ची की। यहाँ पे 3-4 बच्चियाँ अगवा हो चुकी हैं। यहाँ पे आए रोज़ यहाँ पे जो गैंग है लड़कों का, मैंने पहले भी बताया था। इर्तज़ा आप भी देख सकते हैं मेरे फेसबुक के ऊपर आप आके कि मैंने बताया है यहाँ की जो पुलिस है कुछ नहीं करती। हाथ बांध के ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा के इस तरह के मामलात कब तक होंगे। ये अमीर लोग और लोगों के बच्चे क्यों नहीं गायब होते? अमीर लोग, गरीब लोगों के ही बच्चे, जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं उन्हीं के बच्चे उठा लिए जाते हैं, जो पीछे अपना वो आ न सकें, बात ना कर सकें, उसके ऊपर एक्शन ना ले सकें। इस सोसाइटी को अरके गुलाब की बजाय से गुस्ल देने की जरूरत है। पिछले 25 दिन से ये लोग पाकपतन शरीफ से लाहौर में आए हैं और अपने बच्ची को ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और इनकी बच्ची को मुबैना तौर पर अगवा करवाने वाली कोई और खतून नहीं, उस बच्ची की सगी फुप्पो है जिसने लाहौर बुलाया और अपने सगे भाई को कहा कि अपनी बेटी लाहौर भेजो, मैं यहाँ पर इसे काम पर रखवाऊंगी। जिस घर में वो बच्ची काम करती है वहाँ से वो कॉल करती, बाबा खुदा का वास्ता है अपनी इस लाडो रानी को यहाँ से ले जाएं, ये लोग तो मुझे खाना भी नहीं देते, ये लोग मुझे मारते हैं। और मेरी फुप्पो मुझ पर तशद्दुद करती है और कहती है तुम काम करो, तुम फारिग क्यों बैठी हुई हो। और उसके बाद वो बच्ची घर से लापता हो जाती है। आइए इस फैमिली से गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि पुलिस वालों ने अभी तक इनके साथ क्या ताउन किया है और वो बच्ची इस वक्त कहाँ पर है और मुबैना तौर पर इनकी फुप्पी का क्या किरदार है। इस शख्स की सगी बहन ने अपनी भतीजी को अगवा करवाने में क्या अहम किरदार अदा किया है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजन कितों आए हो? पाकपतन तू। पाकपतन शरीफ तो। हाँ जी। बच्ची ताड़ी लाहौर काम करती थी? हाँ जी। कितनी उम्र सी होरी? 12 साल। की नाम सी? अरूज फातिमा। अरूज फातिमा। हाँ जी। किन्ने काम तो लवाया सी ਉਹਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਪੁੱਪੋ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੋ ਨੇ? हाँ जी। ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਵਾਂਗਾ? हाँ जी। उन्हें कहा मैं काम तो लवाने, मैं कहा नहीं मैं भेजदा, मेरी बेटी नहीं लाहौर भेजना। उन्हें कहा नहीं तू भेज दे, मैं भी उत्थे रहनी हाँ, बाजी भी एक अकेली हैगी है। ठीक है। हाँ जी। तो जिस टाइम लाहौर ताड़ी धी आई है हाँ जी। कितनी देर काम किया ਉਹਨੇ? उन्हें 1 महीना 10 दिन काम किया है। 1 ਮਹੀਨਾ 10 ਦਿਨ हाँ ਕੰਮ जी। ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾੜੀ ਧੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ? हाँ जी। उन्हें रोंदी सी मैं क्या मैं लैन आ रहा। मेरी बहन ने कहा नहीं जी वो दिल लाई खड़ी तू रहन देवी। हट के फिर मैं 15 दिन बाद कल कितने मैं कहनी मैं बच्ची ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਆਪਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ? वो कहते नहीं मेरे पुप्पो मैनू मार दे जी, मैं तंग कर दिया जी। ਫੁੱਫੋ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਫੁੱਫੋ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਾਜੀ ਉਹ ਮਾਰਦੀ ਸੀ? वो भी मारदी सी। ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ हाँ ਕਰਵਾਉਂਦੇ जी। ਸਨ? सारा दिन काम करवाते सन। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਣੀ ਪਈ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ? हाँ जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਚੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਾ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੱਚੀ अब खुद चले गई, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਭਜਵਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਕਦੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕੱਲੀ? नहीं निकली जी। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ? नहीं निकली। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? नहीं ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? नहीं ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਖਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, 18 ਤਰੀਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ? ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਥਾਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਜਾਓ ਸੁਬਾਹ ਆ ਜਾਣਾ। ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਧੀ ਦੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਏ ਤਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ हो? बस की कह सकते हैं उनसे। नाज़रीन, ये बाप है, ये लोग बेचारे झुग्गियों में रहते हैं, इनके बच्चे यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन औलाद तो औलाद ही है ना, वो किसी बादशाह की हो या किसी झुग्गी वाले की हो। अब इनकी बेटी पिछले 25 दिन से लापता है। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵਸਵਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ? मेरे भी लाडली मेरी धी सी, यानी कि बहुत परेशान हैगा, ਵੇਚਤਾ पता नहीं की ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਇਹ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆ ਜਾਈਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਸ਼ੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਲੜਾਈ? ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਉਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਜੇ ਤਾਈ, ਉਸੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਠਾਣੇ ਜਾ रही हैं। जी नाज़रीन, कहा जाता है फुप्पी भतीजी जो होती है वो एक खून होता है, लेकिन ये कैसी फुप्पी है जिसने अपनी आंखों के सामने ही अपनी बच्ची को गायब करवा दिया और अब खुद उसी जगह पर काम कर रही है। बाप है बेचारा, इसके दिल में 100 वसवसे आ रहे हैं कि पता नहीं मेरी बेटी को कहीं गुर्दे बेचने वाले गिरोह के हाथ ना दे दिया, फरोख्त कर दिया हो, या मेरी बच्ची को किसी कोठे पे ना बिठा दिया हो, या किसी फरोश दलाल को ना बेच दिया हो। एक बाप है ना, उसके जहन में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें चलती हैं और इनकी बच्ची को बाजियाब करवाना, ढूंढना किसकी ज़िम्मेदारी है? आपकी और मेरी नहीं है, ये ज़िम्मेदारी है पंजाब पुलिस के जवानों की जो हमारे टैक्सेस से सैलरियाँ लेते हैं। पुलिस वाले ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਪ ਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ नहीं ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। अब 25 दिन हो गए हैं, इनकी बेटी का कोई अता पता नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ है। इस माँ से बात करते हैं कि इस पर क्या बीत रही है जिसने अपने पेट से अपनी औलाद को पैदा किया और आज उस औलाद की शक्ल देखने को नहीं मिल रही। फलां बंदे के पास जाती है तो उसको आगे भेज दिया जाता है। मालिक मकान जो है वो इस वक्त चोरी होकर बैठी हुई है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है, उसे किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया। फुप्पी इसकी जिनके पास बच्ची थी उसे किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया, तो गिरफ़्तार किसको करेंगे फिर आप? इनसे पूछते हैं कि इस माँ पर इस वक्त क्या बीत रही है। माँ जी, इस वक्त कितने मुश्किल हालात ने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? बड़े मुश्किल हालात हैगे ने, ना जान निकलती ना जान पैंदी है। बस मैं यही कहती हूँ कि जितनी जल्दी होवे हमारी बच्ची हमारे आंखों के सामने आ जाए। पता नहीं उसमें क्या होगा, कि क्या कर रहे हैं, क्या जुल्म उठा रहे हैं उस बच्ची पे। कुछ खाया होया उसने, कुछ पिया है किस हाल में। हम बहुत परेशान हैं। हम मरियम नवाज से दरख्वास्त करते हैं नवाज साहिबा, इस माँ की आंखों जल्द को से तकलीफ है जल्द हमारी बच्ची हमारे हाथ में दी जाए ढूंढ के। आप जब पुलिस स्टेशन जाती हैं इस तरह रोती नहीं आप उनके सामने जाकर अपनी बेटी के लिए? हम रोते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, उनकी मिन्नतें करते हैं, अल्लाह के वास्ते पाते हैं, लेकिन वो हमारी एक नहीं सुनते। वो किस तरह का सलूक करते हैं आपके साथ? की तरह हमें दुरकार के भेज देते हैं, कहते हैं बाहर बैठ जाओ। हम बाहर बैठते हैं तो बाहर वो आता है दूसरा चौकीदार, वो हमें उठा देता है। फिर कहते हैं हम अंदर जाते हैं, सारी दिहाड़ी बैठ के शाम को हम हमें घर ही भेज देते। वो बेटी जो आपके बगैर एक पल नहीं रहती थी, आपको बताती थी कि मामा मैं इस हाल में हूँ, अब इस वक्त कहाँ पे होगी? 25 दिन हो गए हैं। पता नहीं, हमें तो बहुत तकलीफ हो रही है हमारी बच्ची की। इतनी लाडों से पड़ी, मैंने उनका बेटी नहीं थी, बस वो उनको लेके आ गई, ज़बरदस्ती लेके आई उनको। कहती नहीं आपका बाहर दरवाज़ा नहीं लग गया था, तो हम बच्ची के पैसे होंगे, कोई बाजी मदद करेगी तो हम आपको कितनी तनख्वाह लेते थे आपसे? 10,000। तो कोई बाजी मदद करेगी तो आपका गेट लग जाएगा। हमें नहीं पता था हमारी बच्ची के साथ इन दोनों पुप्पी ने और बाजी ने ये करना है। मरियम नवाज साहिबा को क्या कहना चाहेंगी आप? मरियम नवाज साहिबा को मैं ये कहती हूँ कि आप ही एक बच्चियों की माँ हो, हमारी फरियाद सुने थे, हमारी बच्ची की कुछ हमारी मदद करे, हमारी बच्ची लाभ करे हमें। ये एक माँ है, इसकी आवाज़ हम तक शायद कभी ना पहुँचती अगर ये आयरन लेडी यहाँ पर मौजूद ना होती।
शहीद हबीब जालब साहब की साहबजादी हैं और अपनी मदद आपके तक जितना हो सकता है मुस्तहकीन की आवाज़ आगे तक पहुंचाती हैं। मैडम, यकीनन आपको देखते हैं हम सोशल मीडिया पे, बेलौस होकर आप काम करती हैं। साहिल आपके पास आते हैं और आप अपने प्लेटफॉर्म पर वीडियोस बनाती हैं। ना सिर्फ वीडियोस बनाती हैं बल्कि आखिर दम तक आप इनकी मदद भी करती हैं। कितना दर्दनाक वाक़या है कि इससे पहले भी एक बेटी को बाजियाब करवाया, एक दूसरी बेटी की माँ आपके पास आई हुई है। इस सोसाइटी को क्या हो गया है? इर्तज़ा, सबसे पहले तो मैं ऑन द कैमरा, ऑन द रिकॉर्ड, आप खड़े हैं सामने, मैं बात ये करना चाहती हूँ। फेसबुक के ऊपर एक दो लोग जो हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे किसी तरह से भी कोई, ना कोई कैश, ना कोई मतलब, ना कोई अवार्ड, मैं ना कोई सियासत कर रही हूँ। यहाँ पे ये औरत खड़ी हुई है जिनकी बच्ची यहाँ पे पहले 2 महीने पहले अगवा हुई, लापता हुई। ये यहाँ पे आके बैठी, इन्होंने इनको बताया मेरे घर का कि हमारी बच्ची भी यहाँ पे अगवा हुई थी। यहाँ पे 3-4 बच्चियाँ अगवा हो चुकी हैं। यहाँ पे आए रोज़ यहाँ पे जो गैंग है लड़कों का, मैंने पहले भी बताया था। इर्तज़ा, आप भी देख सकते हैं मेरे फेसबुक के ऊपर आप आके कि मैंने बताया है यहाँ की जो पुलिस है कुछ नहीं करती। वहाँ सामने देखें, उस मोड़ पे भी लड़के खड़े होते हैं, यहाँ पे बच्चियाँ अगवा होती रहती हैं। मैंने ये कोशिश की है, मैं आपके तवज्जुह से, इर्तज़ा आपके तवज्जुह से मैं ये अपील करना चाहती हूँ आला हुकाम को, मरियम नवाज़ साहबा को, अज़मा बुखारी को, परवेज़ रशीद साहब को, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ साहब, जरदारी साहब को मैं हाथ बांध के ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा के ये इस तरह के मामलात कब तक होंगे? ये चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं हो रही? पुलिस वाले कितना ताउन कर रहे हैं मैडम इस खातून के साथ? पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे। मैं रात को 10 बजे वहाँ पे गई हूँ थाना इकबाल टाउन में, और जो SHO हैं साहब, उनसे मेरी बात हुई। जो इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं साहब, उनसे मेरी बात हुई। बड़े आराम से वो कह रहे हैं जी हम ढूंढ रहे हैं, हम कर रहे हैं, अगर उनकी लगी हुए हैं। अपनी बेटी होती तो क्या वो इस तरह ही करते सर? मैडम, बिल्कुल भी नहीं करते। कौन जाहिर है, अगर उनकी बेटी होती तो वो पता नहीं, शायद मैं कहती हूँ कि वो शायद लगाते। इस्लाम एरिया से बिलोंग करते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, इस वजह से इनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। मुझे ये बताएं कि इर्तज़ा, अमीर लोग और लोगों के बच्चे क्यों नहीं गायब होते? अमीर लोग, गरीब लोगों के वही बच्चे, जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं उन्हीं के बच्चे उठा लिए जाते हैं, जो पीछे अपना वो आ न सकें, बात ना कर सकें, उसके ऊपर एक्शन ना ले सकें, क्योंकि वो गरीबों के बच्चे हैं, झुग्गियों में रहने वाले बच्चे हैं। नाज़रीन, ये लम्हा फिक्रिया है और इस वक्त आप देख लें कि इस एरिया में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से 4 बच्चियाँ जो हैं इससे पहले भी जो है वो गायब हो चुकी हैं। मरियम नवाज़ साहबा, ये माँ जो इस वक्त आपके सामने बेबस और लाचार खड़ी हुई है, खुदा का वास्ता है आप इस वीडियो के बाद एक्शन लें। आप तो कहती हैं ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, और बच्चियां जो हैं वो मेरे लिए रेड लाइन से भी ऊपर हैं। तो इनकी बेटी पिछले 25 दिन से पता नहीं कहां पर है, किस गिरोह के पास है, किस गैंग के पास है, कौन लोग उसके जिस्म पर तशद्दुद कर रहे हैं, कोई इसकी हकीकत सामने नहीं आई। तो खुदा का वास्ता है, इस बाप के जुड़े हुए हाथ देख लें, इस माँ की ये जोली देख लें, इस बहन के जुड़े हुए हाथ देख लें, और इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करवाएं आप, ताकि इस माँ को इंसाफ मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।